हे गाइस, सुना है तुम्हारे बोर्ड्स आ रहे हैं एंड तुम लोग काफ़ी स्ट्रेस लग रहे हो। तो मैंने सोचा कि मैं भी इसी पोजीशन में थी अब से 1-2 साल पहले, तो मैं तुम लोग की थोड़ी हेल्प कर सकती हूँ। सो ये मैंने अपना बीएसटी का पेपर निकाला है एंड तुम लोग मेरी एडवाइस ले सकते हो क्योंकि मेरे 98 आए थे, तो कुछ तो मैंने सही करा ही होगा तभी आ गए। फर्स्ट सेक्शन है जो तुम्हारा एमसीक्यूज़ का, उसमें ज़्यादातर एमसीक्यूज़ तुम्हें डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, 1-2 मिल सकते हैं, जैसे मेरे को भी एक मिला था ये वाला। उसके अलावा ज़्यादातर क्या रहता है, तुम्हें एक सिचुएशन दे देगी, तुम्हें उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। सो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ डायरेक्ट नहीं पूछा है। इसमें लोगों ने एक सिचुएशन दी है कि पहले ऐसा होता था और अब ऐसा होता है, ये कौन सा बिजनेस इन्वायरमेंट है। तो अब तुमने पढ़ा होगा तो तुम्हें पता होगा कि किस इन्वायरमेंट में क्या चीज़ आती है। मुश्किल नहीं है, और ज़्यादा टाइम एमसीक्यूज़ में मत लगाना आई वुड से, क्योंकि तुम लोग बाद में वापस आके देख सकते हो, और जाएंगे भी तो एक ही नंबर जाएगा, बहुत नहीं जाएगा। बट शांत दिमाग से करना, ये नहीं कि सही आंसर काट के गलत कर दिया। लिखना कैसे है ये भी देख लो, ऐसे करना कि आंसर 1 ए स्टाफिंग, ये नहीं कि बस आंसर 3 और डी लिख के आ गए, नहीं। तुम लोग लिखना कि ऑप्शन कौन सा चूज़ करा है। ये मैंने एक 4 मार्कर क्वेश्चन का तुम लोग को थोड़ा आइडिया दे दिया कि कैसे लिख सकते हो तुम लोग। स्टेट एनी 4 फीचर्स ऑफ डायरेक्टिक, ठीक है। तो सबसे पहले तुम लोग ऐसे कर सकते हो कि जो भी फीचर्स तुम्हें याद है हेडिंग लिखो, फिर उसके अंदर का मटीरियल, ऐसे ही चारों का करना है तुम्हें। ये एक डायग्राम भी बना देना, इससे टीचर को तुरंत पता भी चल जाएगा कि कौन से पॉइंट्स तुमने लिखे हैं, और तुम्हारी शीट भी भरी भरी लगेगी। और ऐसा नहीं कि तुमने बस लाइन खींच के फर्जी में जगह ली, नहीं। अगर किसी चीज़ का प्रोसेस है तो ऐसा फ्लो चार्ट ज़रूर बनाना, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। मतलब मेरे में ऐसा कोई प्रोसेस का क्वेश्चन तो नहीं आया था, लेकिन अगर तुम्हारे में आया तो ज़रूर बनाना। यू कैन ऑल्सो मेक दीज डायग्राम्स प्रिंसिपल्स में, लाइक स्केलर चेन में ये बना सकते हो, यूनिटी ऑफ कमांड में। अब हाँ, ड्राइंग का पेपर नहीं है, बट अगर थोड़ा थोड़ा बना सकते हो, क्योंकि टाइम बच ही जाता है बीएसटी में, तो खाली बैठने से अच्छा है कि अपनी कॉपी थोड़ी सुंदर कर लो। पॉच पॉच नहीं करना, एंड बहुत सारे भी मत बनाना, बट इधर उधर 1-2 बना सकते हो, अच्छा लगता है, प्रेजेंटेबल लगती है कॉपी। एक और कुछ चीज़ें हैं, डिफरेंस कैसे लिखना है, बेसिस ज़रूर लिखना, ए बी। एक और चीज़ है, जैसे तुम्हें किसी चीज़ के बारे में लिख रहे हो, लाइक इंपॉर्टेंस हो गया, फीचर्स हो गया, या फिर लिमिटेशंस हो गया, तो ऐसे क्वेश्चंस में डायरेक्ट सेंटेंस लिखने के बजाय तुम लोग पहले एक हेडिंग लिखो, फिर उस हेडिंग को एक्सप्लेन करो। जैसे यहाँ पर मैंने करा है, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर एक्शन, ऐसे सेंटेंस की जगह मैंने पहले उसकी एक हेडिंग बनाई है, देन उसको एक्सप्लेन करा है। इससे तुम्हारी कॉपी और साफ दिखेगी, एंड जो चेक कर रहा है उसको तुरंत पता चल जाएगा कि ये पॉइंट लिखा है बच्चे ने। जैसे जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें पैराग्राफ दिए रहते हैं, उसमें तुम लोग पहले क्वेश्चंस पढ़ना, इंस्टेड ऑफ कि तुम पहले ही पैरा पढ़ने लग जाओ। उससे क्या होगा कि तुम पहले पूरा पैरा पढ़ लोगे कहानी की तरह, फिर तुम्हें पता चलेगा कि ढूंढना क्या था, तो फिर से तुम पढ़ोगे उसी पैरा को। तो इतना टाइम नहीं वेस्ट करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ो कि क्वेश्चन है क्या। तो जैसे इसमें क्या है, हाईलाइट द यूज़ ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स बाय कॉफ़ी बीन, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें ढूंढना क्या है। तो तुम अब जब ये पैरा पढ़ोगे तो तुम ढूंढोगे कि इसमें कौन से प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स है जो लग रही हैं यहाँ पर। एंड 1-2 टिप्स और हैं, तुम लोग हर चीज़ में एग्जाम्पल्स लिखना, जहाँ भी एग्जाम्पल दे सकते हो, एग्जाम्पल 1-2 लाइन में दे देना, ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। और कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ है तो तुम उसे हाईलाइट कर देना। एंड बस, बीएसटी इतना मुश्किल है नहीं, स्ट्रेस लेने वाला सब्जेक्ट, बट एकदम भी वही नहीं कि तुम छोड़ दो और सोचो मैं पूरे नंबर आ जाए, नहीं। एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। इफ़ यू वांट कि मैं दूसरे सब्जेक्ट्स का भी तुम लोग को थोड़ा बताऊँ कि कैसे लिखना है, क्या करना है, सो यू कैन टेल, ओके।